कांग्रेस भाजपा से लड़ रही है, एक सोच के खिलाफ लड़ रही है, एक सरकार से लड़ रही है जो सरकार इस देश को बांटने का काम कर रही है, देश के ज्वलंत मुद्दों से भटकाने की कोशिश कर रही है। चाहे वो रोजगार का मुद्दा हो, कोविड फेलियर हो, नोटबंदी हो, गिरती हुई अर्थव्यवस्था हो, बेरोजगारी हो, महंगाई हो, पेट्रोल डीजल के आसमान को छूते हुए रेट हो, इन पे यदि कोई सवाल पूछने का काम कर रहे हैं तो राहुल जी कांग्रेस पार्टी कर रही है। इसीलिए जब आप बात करते हैं कांग्रेस के आरोपों की, तो मैं कहना चाहता हूं ये सच है। जिन जिन प्रदेशों में कांग्रेस के बड़े नेता इस सरकार को आईना दिखाने की कोशिश करते हैं तो इस तरह के टूल का प्रयोग किया जाता है, जो कि ईडी, सीबीआई और इन्फोर्समेंट टाइप के जो डिपार्टमेंट्स हैं। लेकिन जब आप तुलना आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार से करते हैं तो माफ करिएगा, यह उचित नहीं होगा तुलना करना। देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री से देश पे चर्चा करना, देश के ज्वलंत मुद्दों पे प्रश्न पूछना, उसके बाद निजी हमले करा देना नेताओं पर, किसी की शिकायत पे नहीं, 100 फोटो लेकर के रेड डाल देना। अंतर है सत्येंद्र जैन की कार्रवाई में और उसमें अंतर है। ये हिम्मत, ये मादा राहुल गांधी और कांग्रेस के नेताओं में है कि वो देश के प्रधानमंत्री से प्रश्न पूछते हैं। अरविंद केजरीवाल बीजेपी की बी टीम है, ये मैं बार बार बोल रहा हूं, लगातार बोल रहा हूं। और ऐसा नहीं हुआ होता तो शायद ये सत्येंद्र जैन पंजाब के चुनाव के दौरान ही सलाखों के पीछे होते। लेकिन जो आदमी भ्रष्ट करप्ट हो, माफ करिएगा, कानून फिर भी जिंदा है, अच्छे लोग आज भी हैं, अच्छाई आज भी है। और यदि ईमानदार अफसर आज नहीं होंगे तो सत्येंद्र जैन से जैसे व्यक्ति को पकड़ा नहीं जा सकता। और यदि ऑनेस्ट और ईमानदार और जो देश की बात करने वाले लोग यदि आज देश में ना हो तो शायद सरकारों से प्रश्न ना पूछे जाएं। इसीलिए दुरुपयोग होना अलग चीज है और कार्रवाई करना, ईमानदारी से कार्रवाई करना, ये अलग बात है। तो जो कार्रवाई हुई है ये सत्येंद्र जैन दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पे हुई है, भाजपा के विरोधी पे नहीं हुई है, भाजपा से सवाल पूछने पे नहीं हुई है। सत्येंद्र जैन की एक टिप्पणी देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री पर नहीं है, एक सवाल सत्येंद्र जैन का देश की अर्थव्यवस्था पे नहीं है, एक प्रश्न बेरोजगारी पे नहीं है। तो प्रश्न यह उठता है कि सत्येंद्र जैन 2013 से पहले हवाला व्यापारियों के संबंध में थे, उनके साथ संपर्क में रहकर लेन देन करते थे, लेकिन 2015 के बाद आप मंत्री बने, मंत्री बनने के बाद जो आपने व्यापार में जो बढ़ोतरी की है, यह मामला पूरी तरह से साबित है कि भ्रष्टाचार किया गया। और यही कारण है जो आपने प्रश्न पूछा, अंत में दोनों एजेंसियों के बीच में दोनों सोच, कांग्रेस और बीजेपी की सोच की लड़ाई है, जिसमें दुरुपयोग ईडी का किया जा रहा है। लेकिन जो भ्रष्ट लोग हैं उन पर कार्रवाई होती है और ईडी ने उसके तहत कार्रवाई। अरविंद केजरीवाल का बयान आया, वो कह रहे हैं कि हमारी कट्टर ईमानदार सरकार है, हम पूरी तरह से ईमानदार है, फर्जी केस है, मैंने पूरा इसका स्टडी किया है और कानून से जल्दी हमें जो इंसाफ है वो भी मिलेगा। ये क्या अरविंद केजरीवाल सर्टिफिकेट देंगे? अरविंद केजरीवाल के इस केस के आईओ है। अपने भ्रष्ट करप्ट नेता के लिए चट्टान की तरह आके खड़ा होना, ये दर्शाता है कि एक राजदार उनके मंत्री पर आज ये कदम उठा है, कार्रवाई हुई है। मैं बार बार बोलता हूं, देर आए दुरुस्त आए, सच को दबाया जा सकता है, खत्म नहीं किया जा सकता, ये सच यही है। और अरविंद के कई राज हैं और मैं ये दावा करता हूं आज यदि रिमांड पर सत्येंद्र जैन आएंगे तो अरविंद केजरीवाल का भी उसमें जो रोल है वो भी क्लियर होगा। अरविंद केजरीवाल इस बात से चिंतित हैं, इस बात से घबराए हुए हैं, इसलिए जब जब अरविंद पे प्रश्न उठता है तो देश को आगे लाके खड़ा कर देते हैं। आज जैसे कहा, कट्टर ईमानदार हैं, कट्टर देशभक्त हैं, भ्रष्टाचार के मामले में जो पकड़ा जाएगा उसे गद्दार की उपाधि देने की बात कही थी। आप पंजाब के एक मंत्री को आप स्ट्रिंग करके पकड़ते हैं, भ्रष्ट आदमी, वो गद्दार है, या ईडी की जांच में पाया जाता है, इलेक्शन आयोग के एफिडेविट पूरी तरह से सिद्ध होकर जानकारी छुपाई गई, वो भी कट्टर ईमानदार है। सच्चाई ये कट्टर भ्रष्टाचारी लोग हैं, देश के झंडे का प्रयोग करते हैं अपनी इमेज बनाने में, तिरंगे लगा करके अपने पाप को छुपाने का गुनाह करते हैं। ये उसी तरह का व्यक्ति कोई अपराध करके एक मुट्ठी जो है दान के रूप में अपना एक सुरक्षा चक्र बनाने की जो कोशिश करता है, वैसा ही काम अरविंद केजरीवाल तिरंगे का और इन शब्दों का यूज करके अपने आप को सर्टिफिकेट देने की कोशिश कर रहे हैं। सच यही है कि इनके 80% मंत्री जेल जा चुके हैं भ्रष्टाचार में। 420 में 2 कानून मंत्री, खाद्य मंत्री, एमएलए, पार्षद रंगे हाथों, वो आज भी कट्टर ईमानदार है। यदि ये कट्टर ईमानदार हैं, कट्टर देशभक्त हैं, तो माफी चाहता हूं, ये कट्टर भक्त देशभक्ति हमारे इन बच्चों को नहीं सीखनी। हमारे लिए जो पूर्व में हमारे नेता थे वो शायद इस देश के लिए राष्ट्रभक्त और देशभक्त